राजनीति में जीत नतीजों से नहीं, परसेप्शन से तय होती है। और आज नरेश मीणा ने दिखा दिया कि परसेप्शन की जंग उन्होंने पहले ही जीत ली है। सवाल यह है कि कांग्रेस आखिर क्यों बार बार नरेश मीणा के जनाधार को नकार रही है। उनका वो लाइव चल रहा था तो कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की नजरें भी नरेश मीणा के उस कार्यक्रम पर थी। अगर तीसरा मोर्चा नरेश मीणा के समर्थन में आ जाता है तो यह कहना मुश्किल नहीं होगा कि नरेश इन दोनों का समीकरण बिगाड़ने में कामयाब हो सकते हैं। हनुमान बेनीवाल ने ही इशारों में कह दिया था कि वो उनके समर्थन में जाएंगे जो बीजेपी और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे। नजरें अब नरेश के ऊपर टिकी हुई हैं कि नरेश किसको ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा और इन दोनों को नुकसान पहुंचाने की दौड़ में कहीं नरेश आगे नहीं निकल जाए। क्या 2 चुनावों की हार से नरेश ने कुछ सीखा है? और सीखा है तो क्या अंता के उपचुनाव में अब नरेश को नई सीख के साथ क्या मिलने जा रहा है? गाड़ियों की कतारें, पैदल मार्च करती भीड़, हर चेहरा बोल रहा है कि अब की बार नरेश विधानसभा जाएगा। अब नरेश ने यह कमाल तो किया है कि राजेंद्र गुढ़ा भी अपने शागिर्द को अच्छे से पहचानते हैं कि किसके साथ जुड़ना है और किसे कहां तक लेकर जाना है। तीसरा विकल्प आज के दिन अगर देखें तो अंता में नरेश से बेहतर कोई बनता दिख नहीं रहा। ना जेल, जयपुर में शहीद स्मारक पर धरना और मासूम बच्चों को न्याय दिलवाने के लिए 15 दिन का आमरण अनशन। किसी ने कहा था कि नेता वो नहीं होता जो कुर्सी के लिए लड़ता है, नेता वो होता है जो व्यवस्था से भिड़ जाता है। और यही नाम है नरेश मीणा का। अंता विधानसभा उपचुनाव अब पहले जैसा नहीं रहा। अब मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, क्योंकि जैसे ही नरेश मीणा मैदान में उतरे, अंता की राजनीति में रोमांच और रफ्तार दोनों आ गई। जहां जहां गए वहां वहां जनता का सैलाब उमड़ा। सड़कों पर भीड़, गांवों में नारे और विरोधियों को साफ दिखा दिया कि जनाधार किसी भी टिकट में नहीं होता, संघर्ष से बनता है। पर सवाल यह है कि कांग्रेस आखिर क्यों बार बार नरेश मीणा के जनाधार को नकार रही है। 3 बार टिकट मांगी, 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, अब चौथी बार उम्मीद की तो कांग्रेस ने टिकट की जगह 6 साल का निष्कासन पत्र पकड़ा दिया। लेकिन नरेश ने टिकट कटने को हार नहीं माना, बल्कि उसे उसी पल कहा कि अब जनता ही मेरा हाईकमान है। आज जो नज़ारा अंता में आप देख रहे हैं, वीडियो स्क्रीन पर आप जो देख पा रहे हैं, वो किसी पार्टी का नहीं, जनता के भरोसे का समंदर है। गाड़ियों की कतारें, पैदल मार्च करती भीड़, हर चेहरा बोल रहा है कि अब की बार नरेश विधानसभा जाएगा। राजनीति में जीत नतीजों से नहीं, परसेप्शन से तय होती है। और आज नरेश मीणा ने दिखा दिया कि परसेप्शन की जंग उन्होंने पहले ही जीत ली है। अंता में मुकाबला भले ही अब त्रिकोणीय हो, लेकिन जनता के दिल में एक ही नाम है, नरेश मीणा। और यह तो साफ दिख रहा है कि जब उनका वो लाइव चल रहा था तो कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की नजरें भी नरेश मीणा के उस कार्यक्रम पर थी। नामांकन सभा आज उनकी थी, नामांकन आज उन्होंने किया था और उस पर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की नजरें टिकी हुई थी कि नरेश के इस नामांकन में कितनी भीड़ उमड़ी। लेकिन जो तस्वीर आप देख रहे हैं, उस तस्वीर में देख रहे हैं कि किस तरीके से पीली लुगड़ी वाली महिलाओं से लेकर साफे वाले बुजुर्ग और नौजवान, जहां तक आपकी नजरें जाती हैं वहां तक नरेश के लिए काफिला बना रहे हैं। और इस काफिले में सबसे अहम रोल रहा राजेंद्र गुढ़ा, जो झुंझुनू शेखावाटी से आते हैं। और राजेंद्र गुढ़ा भी अपने शागिर्द को अच्छे से पहचानते हैं कि किसके साथ जुड़ना है और किसे कहां तक लेकर जाना है। यूपी से सपा विधायक वो उनके समर्थन में आ जाए और हजारों नहीं, यूं कहें लाखों की तादाद में आज अंता विधानसभा में लोग जुटे हैं। जहां से नरेश मीणा को चाहने वाले लोग थे, मानो आज वो सारे उमड़कर अंता विधानसभा में उनकी नामांकन सभा में आ गए। अब देखना यह होगा कि चुनाव का महज अभी बिगुल बजा ही है और नरेश ने इतना बड़ा कमाल कर दिखाया कि सब की नजरें अब नरेश के ऊपर टिकी हुई हैं कि नरेश किसको ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा और इन दोनों को नुकसान पहुंचाने की दौड़ में कहीं नरेश आगे नहीं निकल जाए। क्योंकि नरेश जो 2 चुनाव पहले विधानसभा का लड़ चुका है, वहां उन्होंने अपना जनाधार तो दिखा दिया, अपनी मजबूत पैरवी तो दिखा दी, लेकिन उस पैरवी के साथ वो जीत नहीं दिखा पाए, जीत अपने हिस्से नहीं कर पाए। लेकिन अंता उपचुनाव में अब नरेश ने यह कमाल तो किया है कि हजारों की तादाद में भीड़ को जुटा ली और दोनों सियासी बड़ी पार्टियों को, राजस्थान की दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को यह दिखा दिया कि अपने दमखम पर नरेश मीणा ने यह इतना बड़ा कमाल कर दिया है। अगर तीसरा मोर्चा नरेश मीणा के समर्थन में आ जाता है तो यह कहना
मुश्किल नहीं होगा कि नरेश इन दोनों का समीकरण बिगाड़ने में कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि आपने सुना होगा कि कुछ ही दिन पहले मीडिया से बात करते हुए हनुमान बेनीवाल ने ही इशारों में कह दिया था कि वो उनके समर्थन में जाएंगे जो बीजेपी और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे। यानी कि उनकी पसंद बीजेपी और कांग्रेस नहीं है, कोई तीसरा विकल्प है। और तीसरा विकल्प आज के दिन अगर देखें तो अंता में नरेश से बेहतर कोई बनता दिख नहीं रहा। तो चाहे वो राजकुमार रोत हो, चाहे निर्दलीय के तौर पर विधायक हो या सांसद हो, या फिर हनुमान बेनीवाल की पार्टी हो या राजकुमार रोत की पार्टी हो, ये लोग अब किसके ऊपर अपना दांव खेलते हैं? अपने विधायक प्रत्याशी को चुनाव लड़ाते हैं या जो नरेश जो विकल्प बनकर उभरा है उसके ऊपर दांव लगाते हैं? इस आज के नामांकन सभा को देखकर आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में नरेश अब जो देवली उनियारा में जो माहौल बनाया था, परसेप्शन बनाया था, वो वैसा का वैसा या उससे कुछ ज़्यादा नरेश यहाँ निखर कर आया है? और नरेश की राजनीति में क्या बदलाव देखने को मिला है? क्या 2 चुनावों की हार से नरेश ने कुछ सीखा है? और सीखा है तो क्या अंता के उपचुनाव में अब नरेश को नई सीख के साथ क्या मिलने जा रहा है? नया जुड़ाव कैसा होगा? क्योंकि आज की भीड़ अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि मानो कोई राष्ट्रीय नेता वहां आ गया हो। राष्ट्रीय नेताओं की भीड़ में इतने लोग नहीं आते कि वहां एक नौजवान जो एक छात्र राजनीति से निकलकर मुख्य धारा की राजनीति में बार बार प्रयास कर रहा है, लेकिन पार्टियां और पार्टियों के नेता उनकी टांग खींचने में लगे रहते हैं, मौका नहीं दे रहे। और इसी मौके नहीं देने को नरेश ने अपनी कमजोरी नहीं मजबूती बनाई और मजबूती का सहारा दिया अंता के लोगों ने। अब देखना होगा कि चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता है तो कितना रोमांच और रोचक बनता जा रहा है। नरेश ने भीड़ जुटाकर ये तो दिखा दिया कि वो मजबूत दावेदार हैं। अगर तीसरा मोर्चा उनके साथ जुड़ जाता है तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि नरेश दोनों राष्ट्रीय पार्टियों का खेल बिगाड़ सकती हैं। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट कर आप जरूर बताएं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।